Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic College. बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कपलिंग एंड क्लच। कपलिंग क्या रहती है, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे और वो एग्ज़ाम आपके थ्योरेटिकल ना होकर कैसे होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ। उन एग्ज़ाम को आप अपने घर पर बैठ के किसी भी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर से दे सकते हैं। तो आपको अब ये जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका थ्योरेटिकल ना होकर MCQ टाइप का, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते हो, लेकिन जो आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ आपको एक्यूरेट आंसर देना होगा। तो आपको इसमें डबल मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ ही साथ जो उसके MCQ क्वेश्चन बनेंगे उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका MCQ क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो आगे की क्लासेज आएंगी, थ्योरेटिकल क्लासेस तो ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी पहले की यूनिट है, मैं उनका MCQ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता चलूँगा और उनकी भी एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वीडियो मैं आपकी लाऊंगा। 10 या 12 मिनट की, 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी और उस एक वीडियो में हम 20 से 25 क्वेश्चन कवर अप करा करेंगे, ठीक है। जिससे मैं इन वीडियो को मैं आपकी चैप्टर वाइज डाल दूंगा, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और साथ ही साथ उनकी मैं आपको वीडियो, जो आपके वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चनों की मैं क्या प्रोवाइड करा दूंगा, आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलो आज ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका कपलिंग। पहला टॉपिक है आपका कपलिंग। कपलिंग को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? युग्मक। कपलिंग यानी युग्मक। युग्मक यानी जोड़े टाइप का, यानी जोड़ने वाला। कपलिंग क्या है? कपलिंग एक ऐसा एलिमेंट है, या कपलिंग इसका प्रयोग एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट को जोड़ने व रोटरी मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मेनली कपलिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए। अब दो शाफ्टों की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? जैसे कि आपकी एक शाफ्ट के द्वारा तो आपकी पावर ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एक शाफ्ट की जो लेंथ होती है वो 5 या 6 मीटर तक होती है। अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है आपको 10 मीटर, शाफ्ट की जो एक्यूरेट जो स्टैंडर्ड साइज होता है शाफ्ट का वो कितना रहता है? 6 to 7 मीटर, लेकिन आपको पावर ट्रांसफ़र करनी है 10 मीटर 15 मीटर। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? दो शाफ्टों को जोड़ोगे, और उन दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? आपकी कपलिंग की। किसकी? कपलिंग की। तो कपलिंग यानी इसका प्रयोग एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट को जोड़ने व रोटरी मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा दो शाफ्टों को एक ही एक्सिस पर या अलग अलग एक्सिस पर या भिन्न भिन्न कोणों पर जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी जो आपकी कपलिंग है, या तो वो एक ही डायरेक्शन में जो शाफ्ट होंगी आपकी X एक्सिस में दो शाफ्ट होंगी, उन्हें जोड़ सकती है। एक शाफ्ट आपकी X एक्सिस, यानी एक शाफ्ट देखो, एक ये, ठीक है, ये दोनों होगी तो इन्हें कपलिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक शाफ्ट यानी एक तो X एक्सिस में है और एक आपकी Y एक्सिस में, तो इन्हें भी हम कपलिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। तीसरी रह जाएगी आपकी किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, इन दोनों को भी हम किसके द्वारा जोड़ सकते हैं? कपलिंग के द्वारा। यानी कपलिंग के द्वारा हम शाफ्ट को किसी भी एंगल पे, किसी भी कोण पर आराम से जोड़ सकते हैं और उसके द्वारा पावर को क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह ओवरलोड से मशीनों को बचाती है। यह ओवरलोड यानी मशीनों पर लोड ना पड़े, यह ओवरलोड से मशीनों को बचाती है तथा थ्रस्ट झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे मैं आपकी बात करूं, आपके पिलर रहते हैं, ठीक है, घरों में पिलर है। पिलरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपके घर क्या होंगे? मजबूत होंगे। ऐसी शाफ्ट क्या, क्योंकि जो आपका फोर्स उन पिलरों पे होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम यही चीज़ आपकी किस पे रिक्वायरमेंट रहती है? शाफ्ट पे। जैसे मैं बात करूँ, एक शाफ्ट की मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी है 100 जूल, 100 आपकी 100 है, ठीक है। एक शाफ्ट पे अगर 100 से ज़्यादा लोड पड़ा तो वो क्या हो जाएगी? आपकी ब्रेक। अगर मैं वहीं पे एक और शाफ्ट लगा दूँ
तो वो शाफ्ट क्या करेगी, जिस पे 100 लोड पड़ रहा था उसका आधा भाग दूसरी शाफ्ट पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि उनकी क्या है, जो झटकों की ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ठीक है, ये कहलाती है आपकी कपलिंग। एक बार ध्यान से सुन लो, कपलिंग क्या है? कपलिंग एक ऐसा एलिमेंट है या मशीन पार्ट है जिसके द्वारा दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है और वहाँ पे आपका रोटरी मोशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। इन शाफ्टों को कपलिंग के द्वारा एक एक्सिस से दूसरी एक्सिस पर या सेमी एक्सिस पे या किसी भिन्न भिन्न कोणों पर आसानी से जोड़ा जा सकता है। इन शाफ्ट के द्वारा ओवरलोड के द्वारा मशीनों को बचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कपलिंग। टाइप्स मेनली आपकी कपलिंग 2 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट वन है रिजिड कपलिंग, रिजिड को बोलते हैं दृढ़ कपलिंग। दूसरी रहती है नॉन रिजिड कपलिंग, नॉन रिजिड को बोलते हैं लचीली। ठीक है, पहली है आपकी रिजिड कपलिंग, दूसरी है नॉन रिजिड कपलिंग। ठीक है, पहली है आपकी रिजिड कपलिंग। ये वे कपलिंग है जो पूर्ण रूप से अलाइनमेंट संरेखन में दो शाफ्टों को जोड़ने का कार्य करती हैं। ये कैसी कपलिंग है? जो कि दो शाफ्टों को जोड़ने का काम करती हैं। इसका मतलब समझो, जैसे एक शाफ्ट आपकी ये है, ठीक है, और एक शाफ्ट आपकी ये है, ठीक है, ये शाफ्ट है। जब इन दोनों का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा आपस में मिल जाएंगे, यानी ये सिरे जब आपस में मिल जाते हैं, ये सिरे जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? आपका कपलिंग का। जो पूर्ण रूप से संरेखण का मतलब रहता है आपस में चिपकी हुई हो, उनके फेस कैसे हो, आपस में चिपके हो। वहाँ पे शाफ्टों को जोड़ने के लिए किस कपलिंग का यूज करते हैं हम? रिजिड कपलिंग का। ठीक है, ये कपलिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी बिल्कुल जॉइंट रहता है, तो ये कैसी कपलिंग नहीं होती? ये फ्लेक्सिबल कपलिंग नहीं होती है, ये कपलिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती। तथा यह 2 प्रकार की रहती है। फर्स्ट वन है मफ और बॉक्स कपलिंग, दूसरी है आपकी फ्लैंज कपलिंग। ठीक है, रिजिड कपलिंग क्या है? रिजिड कपलिंग दो शाफ्टों को जोड़ने का काम करती है, पर बट कंडीशन क्या है? वो शाफ्ट आपकी कैसी होनी चाहिए? संरेखण, यानी एक उनके फेस आपस में जुड़े होने चाहिए। ये जो कपलिंग होती है ये आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग नहीं होती है। ठीक है, ये कपलिंग आपकी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन है आपकी मफ और बॉक्स कपलिंग, दूसरी है आपकी फ्लैंज कपलिंग। तो मफ और बॉक्स, जैसा कि नाम से आप समझिए होंगे, इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि मफ कपलिंग या बॉक्स कपलिंग का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहोगे स्लीव कपलिंग। ठीक है, इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। यह छोटी शाफ्टों को जोड़ने का सबसे सरल तरीका है। इसमें कास्ट आयरन का बना बेलनाकार मफ होता है, जिसके मध्य तक दोनों शाफ्टों के सिरों को मिला दिया जाता है। क्या? जिसके मध्य तक दोनों शाफ्टों के सिरों को मिला दिया जाता है तथा एक लंबी जिप की दोनों शाफ्टों तथा मफ को जोड़ने के लिए लगा दी जाती है। ठीक है, जैसे इसका फिगर है। ठीक है, ये फिगर समझो, ये क्या है? इसका मफ। ठीक है, मफ क्या है? ये पहले आपके किस कंडीशन में होगा? ये मफ आपका इस प्रकार की कंडीशन में होगा। ठीक है, जैसे पाइप देखा है आपने, हॉलो पाइप रहता है, पाइप यानी सिलेंडर जो रहता है आपका, सिलेंडर हॉलो सिलेंडर या पाइप रहता है, उस प्रकार की कंडीशन में ही आपका ये रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है? एक शाफ्ट को यहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, एक शाफ्ट को यहाँ से लेके आएंगे, दोनों को फेस हो जाएंगे और दोनों शाफ्टों के बीच में क्या लगा देंगे? एक लंबी यहाँ पे एक जिब हेड की। देखो मैंने ये दिखाया, ये आपका बॉक्स हो गया, ये आपकी 1, ये आपकी 2 शाफ्ट हो गई, और ये जो आपकी है ये क्या होगी? आपकी की हो गई। जब इन दोनों शाफ्टों को इस बॉक्स में डालोगे मिड तक, दोनों के फेस आपके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो और जिब की के द्वारा क्या कर देंगे? इन्हें फिक्स कर देंगे। तो ये शाफ्ट अगर मेरी रोटेट करेगी तो ये शाफ्ट क्या करना स्टार्ट कर देगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस प्रकार की कपलिंग को बोलते हैं आपका मफ कपलिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से MCQ में, जिब की का प्रयोग कौन सी कपलिंग में करते हैं? जिब की का प्रयोग करते हैं हम मफ कपलिंग में। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मफ कपलिंग। मफ कपलिंग आपकी 2 प्रकार की होती हैं।
फर्स्ट वन है हाफ लैप मफ कपलिंग, दूसरी है स्प्लिट मफ कपलिंग। फर्स्ट वन है आपकी हाफ लैप मफ कपलिंग, दूसरी है स्प्लिट मफ कपलिंग। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका जो मैंने कपलिंग बताई थी आपकी दो टाइप की, रिजिड भी आपकी दो टाइप की थी। रिजिड आपकी दो टाइप की थी, मफ बॉक्स कपलिंग तो हमारी हो चुकी। दूसरी है फ्लेंज कपलिंग। दूसरी कौन सी आपकी? फ्लेंज कपलिंग। दूसरी आपकी फ्लेंज कपलिंग। जो नेक्स्ट टाइप है आपका कपलिंग का वो है आपका फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, आपकी जो रिजिड कपलिंग होती है वो टू टाइप की थी। पहला था आपका मफ कपलिंग जो मैंने ये करवाई है आपकी। दूसरा टाइप है आपका फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग क्या रहती है देखो इसे, यह एक सॉलिड टाइप की कपलिंग होती है। फ्लेंज कपलिंग क्या है? यह सॉलिड टाइप की कपलिंग होती है जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। क्या? जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। यह कपलिंग दो जोड़े जाने वाली शाफ्टों के सिरे पर की के द्वारा एक एक फ्लेंज पर लगा दी जाती है। ठीक है, की के द्वारा एक एक फ्लेंज पर लगा दी जाती है। यहाँ पे क्या है, दो फ्लेंजों का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, जबकि वहाँ पे हम एक ही फ्लेंज ले रहे थे जिसे हम बॉक्स या मफ कह रहे थे। ठीक है, फ्लेंज क्या काम करेगा? यहाँ पे दो शाफ्टों को जोड़ने का काम करेगा। फ्लेंज के द्वारा लगा दी जाती है, फिर इन फ्लेंजों को बोल्ट व नटों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर इन फ्लेंजों को बोल्ट व नटों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखो मैं इसका फिगर दिखाऊंगा आपको। देखो ये वाला, ये जो आपका फिगर है। ठीक है, एक शाफ्ट ये रही, ये एक शाफ्ट ये रही, एक शाफ्ट ये रही। ठीक है, ये आपका फ्लेंज कहलाएगा, ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, ये बीच में से लाइन है। ठीक है, और इन दोनों फ्लेंज ये क्या रहते हैं आपके, इस पे शाफ्ट पे कनेक्टेड रहते हैं की के द्वारा। ठीक है, अब इन दोनों फ्लेंजों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? आपका कपलिंग बोल्ट। देखो ये दो फ्लेंज हैं, इन दोनों फ्लेंजों को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है? आपका बोल्ट के द्वारा। ठीक है, इस वाली कपलिंग को बोलते हैं आपका फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, नट बोल्ट के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस कपलिंग के द्वारा शाफ्ट को परिशुद्ध यानी एक्यूरेट, दृढ़ तथा मजबूत जोड़ प्राप्त होता है। यानी ये जो कपलिंग होती है इसके द्वारा जो आपको जॉइंट प्राप्त होगा वो काफ़ी एक्यूरेट यानी बढ़िया और मजबूत प्राप्त होता है, जिसके कारण यह कपलिंग कठिन परिस्थितियों में भी दक्षतापूर्वक कार्य करती है। यानी जिसके कारण अगर आपके कहीं पे कठिन परिस्थितियाँ होंगी, यानी आपका रोड बेकार होगा, आपकी पावर को ट्रांसफ़र करना होगा कठिन परिस्थितियों में, तो इस जॉइंट के द्वारा आप आसानी से क्या कर सकते हो? प्रवाहित कर सकते हो। इसलिए इसका प्रयोग उच्च व मध्यम भार तथा लंबी शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? लंबी शाफ्टों को व उच्च व मध्यम भारों पे किया जाता है। ठीक है, इसका फिगर देख लो एक बार समझने के लिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका फिगर देखो, दो शाफ्ट रहती हैं। ठीक है, ये इस कपलिंग में दो शाफ्ट रहती हैं। इसमें आप जोड़ने के लिए मफ का यूज नहीं करते हो, बॉक्स का नहीं करोगे। इसमें दो फ्लेंज रहते हैं, दोनों का जो शेप और साइज कैसा रहता है फ्लेंज का सेम रहता है। ठीक है, फ्लेंज का शेप और साइज सेम रहेगा। इन फ्लेंजों को शाफ्ट के द्वारा किसके द्वारा जोड़ा जाता है? शाफ्ट में की के द्वारा जोड़ा जाता है। शाफ्ट में की के द्वारा जोड़ा जाता है तथा ऊपर से इन फ्लेंजों को नट और बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। इस प्रकार से आपकी शाफ्ट क्या हो जाती है? जॉइंट हो जाती है, और आपका पावर या मोशन क्या हो जाता है? पावर आपकी क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फ्लेंज कपलिंग। यह 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। फर्स्ट वन प्रोटेक्टेड टाइप, दूसरा अनप्रोटेक्टेड टाइप, तीसरा सॉलिड फ्लेंज। ठीक है, पहला है आपका प्रोटेक्टेड टाइप। इस प्रकार की कपलिंग में फ्लेंज बोल्ट के सिरों तथा ढिबरी के प्रक्षेपित भाग ढके रहते हैं। ढिबरी का मतलब रहता है बोल्ट, जो आपका ढिबरी रहती है ना जिसमें बोल्ट को कसते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कपलिंग में फ्लेंज बोल्ट के सिर तथा ढिबरी के प्रक्षेपित भाग ढके रहते हैं। प्रोटेक्टेड यानी सेफ रखे रहते हैं, यानी ढके रहते हैं। अनप्रोटेक्टेड में क्या है? इस प्रकार की कपलिंग में फ्लेंज व बोल्ट के सिर तथा ढिबरी के प्रक्षेपित भाग ढके नहीं रहते। ठीक है, ढिबरी के प्रक्षेपित भाग ढके नहीं रहते। जैसे देखो फिगर में समझो, देखो ये दोनों फिगर आपके सेम है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए ये दोनों फिगर आपको
ये दोनों फिगर आपके सेम है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, देखो इस वाले फिगर में आपकी ये लाइनिंग है, ठीक है, एक मिनट, इस वाले फिगर में आपकी लाइनिंग है, ये रही लाइनिंग, ये क्या कर रही है, इसे प्रक्षेपित कर रही है, यानी इसे ढके हुए है। जो आपका बोल्ट है, आप कपलिंग बोल्ट, और ये कपलिंग बोल्ट को क्या कर रही है, ढकने का कार्य करती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड टाइप। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड टाइप। ये क्या कर रही है, यानी प्रोटेक्ट कर रही है किसको, नट बोल्ट को। सेकंड वाले फिगर में देखना, इस जो सेकंड वाले फिगर में आपके नट बोल्ट को आपके उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं अनप्रोटेक्ट टाइप कपलिंग, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें ये वाला नहीं है आपका, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग, ठीक है। तीसरा है आपका सॉलिड फ्लेंज। सॉलिड फ्लेंज क्या रहता है, सॉलिड फ्लेंज इस प्रकार की कपलिंग में फ्लेंज को शाफ्ट के साथ फोर्ज करके बनाया जाता है। यानी ये जो कपलिंग रहती है, इसमें जो आपके फ्लेंज होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए आपके नट बोल्ट को यूज नहीं करते, वहाँ पे यूज करेंगे आप कोई रॉड, और उस रॉड को आप क्या कर दोगे, उस फ्लेंज के साथ क्या कर दोगे, फोर्ज कर दोगे, यानी उसे जॉइंट कर दोगे फिक्स, यानी बेल्टिंग कर दोगे, या गर्म करके रिविट कर दोगे, उसे रिविट कर दोगे, जैसे गर्म करके हथौड़े से ठोक देंगे, ठीक है। इसमें तो आपका नट बोल्ट है, इस वाली प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड में तो आपका नट बोल्ट का यूज होता है, ठीक है। और जबकि आप इस प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड में आप जो फ्लेंज रहते हैं उन्हें अलग कर सकते हो, जबकि जो सॉलिड फ्लेंज रहता है इसमें जो आपके फ्लेंज रहते हैं वो आपके फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा जोड़े जाते हैं, फोर्ज के ऑपरेशन के द्वारा जोड़े जाते हैं, उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, बस इतना ही अंतर है इनमें। सेकंड है आपका, जो आपका सेकंड मैंने कपलिंग पढ़ाया था, सेकंड कपलिंग है आपकी नॉन रिजिड कपलिंग, यानी लचीली कपलिंग। नॉन रिजिड कपलिंग क्या होती है, ठीक है, यह कपलिंग 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन है पिन टाइप कपलिंग, दूसरी है ओडहम कपलिंग, तीसरी है हुक्स कपलिंग। पहली है पिन टाइप कपलिंग, दूसरी है ओडहम कपलिंग, तीसरी है हुक्स कपलिंग। तो पहली क्या है, पिन टाइप कपलिंग। पिन टाइप कपलिंग क्या रहती है, पिन टाइप कपलिंग, ठीक है, इसके समझो, फिर मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा। इसे फ्लेक्सिबल कपलिंग, इस फ्लेक्सिबल जो पिन टाइप कपलिंग रहती है वो कौन सी कपलिंग का टाइप है, फ्लेक्सिबल कपलिंग का। इस फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग उन शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहले एक बात समझो, हाँ, फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या रहती है। पहला है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या रहती है। मैंने आपकी 2 कपलिंग कराई हैं, पहली है आपकी रिजिड कपलिंग, दूसरी है फ्लेक्सिबल कपलिंग। दोनों में मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या रहता है, देखो। पहली आपकी रिजिड कपलिंग थी, उसमें जो आपकी शाफ्ट रहती है, दोनों शाफ्ट क्या रहती हैं, संरेखित रहती हैं, यानी उनके सिरे आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये कहलाती है आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग में, ठीक है। और जो आपकी कपलिंग है आपकी, सॉरी एक मिनट, ये आपकी रिजिड कपलिंग है। रिजिड कपलिंग में आपकी जो शाफ्ट होती हैं, शाफ्ट के जो सिरे रहते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, स्पर्श करे हुए रहते हैं, यानी जॉइंट रहते हैं। जबकि मैं बात करूँ आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग की, यानी ये कैसी रहती है, ये संरेखित रहती है, संरेखण में रहती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या रहती है, आपकी एक शाफ्ट ये है और दूसरी शाफ्ट ये है, ठीक है। इन दोनों शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका पिन टाइप का, जो मैं पढ़ाऊंगा। बस ये समझो आप, रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर रहता है, वो शाफ्टों को जोड़ने के ऊपर डिफरेंट रहता है। जैसे मैं बात करूं, आपका इसमें दोनों शाफ्टें आपकी जुड़ी रहती हैं, जबकि जो फ्लेक्सिबल रहती है, इन दोनों शाफ्टों को जब भी आप जोड़ते हो कपलिंग या फ्लेंज के द्वारा, तो शाफ्टों के सिरे आपस में जुड़े नहीं रहते हैं। इन दोनों शाफ्टों के बीच में आपका कुछ अवकाश को बोलते हैं क्लियरेंस, यानी कुछ जगह बीच में रहती है, ठीक है। बस यही डिफरेंस रहता है दोनों में।
रिजिड कपलिंग में आपकी जो शाफ्ट रहती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं बिल्कुल इस तरीके से। और मैं बात करूं फ्लेक्सिबल कपलिंग की, तो उनमें जो शाफ्ट होंगी वो आपस में उन दोनों के बीच में क्या रहेगा, कुछ स्पेस रहेगा। उस वाली कपलिंग को बोलते हैं आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। फ्लेक्सिबल कपलिंग का टाइप था आपका पिन टाइप। पिन टाइप, ठीक है। इस फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए करते हैं जो एक्सिस से स्लाइटली आउट होती हैं, ठीक है, यानी एक ही एक्सिस पे नहीं रहती है, या जिनके लिए सापेक्ष विस्थापन की आवश्यकता रहती है। ठीक है, इस कपलिंग में कास्ट आयरन के दो असमान फ्लेंज होते हैं। दूसरा टाइप क्या है इसमें, पहला टाइप क्या था, इस दोनों शाफ्ट आपस में अलग अलग रहती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें जो फ्लेंज होती हैं दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग आकार के रहते हैं। जबकि आपका रिजिड कपलिंग में जो फ्लेंज होते हैं वो आपके सेम टाइप के रहते हैं। यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है आपका, जैसे कौन सी कपलिंग में आपके फ्लेंज अलग अलग प्रकार के रहते हैं और कौन सी कपलिंग में आपके फ्लेंज सेम प्रकार के रहते हैं। रिजिड में आपके फ्लेंज सेम रहते हैं और आपकी जो आपकी फ्लेक्सिबल रहती है उसमें फ्लेंज असमान प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस कपलिंग में कास्ट आयरन के दो असमान फ्लेंज होते हैं जिन्हें जोड़े जाने वाली शाफ्टों के सिरे पर की द्वारा लगा दिया जाता है। ये बात याद रखना, कपलिंग में जो आपको शाफ्ट और फ्लेंज को जोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, की। ठीक है, की के द्वारा आप शाफ्ट और क्या करोगे, फ्लेंज को आपस में जोड़ देते हैं। ये दोनों फ्लेंज आपस में जुड़े नहीं रहते। ठीक है, ये जो फ्लेंज रहते हैं वो आपस में जुड़े नहीं रहते। ये सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई है, एक मिनट, यहाँ पे ये इस फिगर में गलती हुई। ये शाफ्ट ना हो के आपका फ्लेंज है, फ्लेंज। रिजिड कपलिंग में जो आपके फ्लेंज होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। शाफ्ट भी जुड़ी रहेगी, दोनों जुड़ी रहती है। यहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसे। यहाँ पे जो आपकी रिजिड है उसमें जो फ्लेंज मैंने आपको फिगर में दिखाया था उसमें जो फ्लेंज रहते हैं आपस में जुड़े रहेंगे आपके। और जबकि यहाँ पे जो आपके फ्लेंज हैं वो आपस में क्या नहीं रहते, आपस में जुड़े नहीं रहते। उनके बीच में क्या रहता है, अवकाश रहता है, यानी क्लियरेंस रहेगा। ठीक है, के सिरों पर की द्वारा लगा दी जाती है। ये दोनों फ्लेंज आपस में जुड़े नहीं रहते, बल्कि इनके बीच कुछ जगह या स्पेस रखकर पिनों द्वारा जोड़ दिया जाता है और पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इन फ्लेंज के ऊपर लचीले पदार्थ के बुश या वाशर चढ़े होते हैं जो झटकों और कंपनों का शोषण करते हैं। ठीक है, जो झटकों और कंपनों का शोषण करते हैं। ठीक है, पिन टाइप कपलिंग या फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या है आपका ये जो कपलिंग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जो आपकी शाफ्ट होती है वो एक ही एक्सिस में ना हो, और यहाँ इसमें दो आपके असमान फ्लेंजों का उपयोग करते हैं। और उन फ्लेंजों को शाफ्ट के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, की के द्वारा जोड़ा जाता है। ये दोनों जो फ्लेंज होते हैं वो आपके असमान आकार के रहते हैं। इन फ्लेंजों को आप किसके द्वारा जोड़ते हो, पिन के द्वारा जोड़ते हो, तथा इन फ्लेंजों के ऊपर आपकी बुश या वाशर लगे रहते हैं जो झटकों या कंपनों का शोषण करके शाफ्ट को बचाते हैं। ठीक है, इसका फिगर समझो, फिर आपको और समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये वाला फिगर है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें आपका सेम शाफ्ट ये रही, शाफ्ट ये रही, एक फ्लेंज ये, एक फ्लेंज ये, की के द्वारा इन्हें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, देखो ये वाला फ्लेंज और ये वाला फ्लेंज दोनों की डेप्थ में कितना अंतर है। ठीक है, दोनों की डेप्थ या लंबाई में कितना अंतर है, चौड़ाई में कितना अंतर है। ठीक है, अब इन दोनों फ्लेंजों के बीच में आपको ये वाला स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला दोनों फ्लेंजों के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। ठीक है, इस इन फ्लेंजों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, कपलिंग बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, कपलिंग बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। और इस कपलिंग बोल्ट के ऊपर आपका क्या लगा रहता है, रबर के बुश। क्या लगे रहते हैं, रबर के बुश। ठीक है, ये वाली जो कपलिंग रहती है इसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल कपलिंग। और ये फ्लेक्सिबल कपलिंग का कौन सा टाइप है आपका, पिन टाइप, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पिन का यूज कर रहे हैं कपलिंग को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये आपका फिगर है। आज की क्लास में इतना ही, और जो आपकी MCQ क्लासेज होंगी मैं उन्हें आपकी साथ ही साथ नेक्स्ट मंडे से आपकी स्टार्ट करा दूंगा, और वो आपकी 10 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें मैं 20 या 15 क्वेश्चन आपके कराऊंगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को ही रिवीजन करके चले जाओगे तो आप 100% गारंटी आप वहाँ से पास हो जाओगे, और उसके साथ साथ अच्छे मार्क्स भी गिवन अप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।